ओके, सो उस दिन हमने जितना बात किया था उसके बाद से आज हम लोग बात करेंगे। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अब हम लोग 21 से लेकर बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है 21 नंबर क्वेश्चन, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ठीक है, केम इनटू फोर्स इन 1953, 1954, 1955 एंड 1956। तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है वो एक्चुअली था जो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, पहले बहुत होता था, ऐसे कुछ रेमेडीज दिखाया जाता था या फिर ऐसे कुछ ड्रग्स जो एक्चुअली में लाइक ब्लैक मैजिक्स और ये जो होते हैं ना बहुत टाइप के चीज़, इनको सपोर्ट करता था। तो इसीलिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया कि जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा जो ऑब्जेक्शनेबल होगा उनके ऊपर एक्ट लिया जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज 1955। अब यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स। जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो एक्चुअली में आया था 1954 में, लेकिन जो एक्ट मतलब चालू हुआ केम इनटू फोर्स वो है 1955। ओके, 1 अप्रैल को एक्चुअली में हुआ था ये, 1 अप्रैल को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस containing less than the following percentage of self-generated alcohol are exempted from excise duty as per the Medicinal and Toilet Preparation Act, Excise Duties Act 1955, ठीक है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस containing less than which percentage of the self-generated alcohol that is actually exempted from the excise duty, 1%, 2%, 3% and 4%, ठीक है। अब जो ये आंसर होगा इसका होगा 2%। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो कंटेनिंग है सेल्फ अल्कोहल इन विच अल्कोहल कंटेंट डज नॉट एक्सिस्ट, 2% दैट एक्चुअली एक्सटेम्प्टेड फॉर द एनी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। ओके, ये आप लोगों को मिलेगा जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा असवास एंड अरिस्तास, ये दोनों है प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन दे सकता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, चाहे तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 23 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द IAEC, बायोलॉजिस्ट, वेटरनरियन मतलब जो वेटरनरी डॉक्टर्स है, सोशल वर्कर्स और एडवोकेट, इनमें से कौन सा IAEC का कोई एक मेंबर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे जानना होगा कि IAEC है क्या। तो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी। इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी इट्स लाइक कंट्रोल एंड सुपरविजन कमिटी है, जो कि एक्चुअली में ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं एनिमल्स के ऊपर, उनके ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं या फिर जो एथिक्स लागू होते हैं उनके ऊपर ये एक्चुअली में वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये उनका काम है कंट्रोल एंड सुपरविजन करना। तो बायोलॉजिस्ट भी रहते हैं, वेटरनरियन भी रहते हैं, सोशल वर्कर भी रहते हैं, जो रहता नहीं है वो है एडवोकेट। तो आंसर होगा हमारा यही, ठीक है। एडवोकेट की कोई ज़रूरत नहीं होता IAEC में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कमोडिटी एज पर द एक्ट 1955। इनमें से कौन सा एक्ट में इज नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। रॉ जूट, कॉटन टेक्सटाइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रॉ उल, ठीक है, इनमें से कौन सा। सो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। फूड स्टॉप्स इंक्लूडिंग द एडिबल ऑयल्स, सीड्स, ऑयल्स, ये सारे इनमें इंक्लूड है, ठीक है। आयरन एंड स्टील, जो पेपर इंक्लूडिंग द न्यूज प्रिंट पेपर, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है इसके अंदर। रॉ कॉटन, जो कॉटन टेक्सटाइल है ये इंक्लूडेड है। रॉ जूट ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन रॉ उल कहीं पे मेंशन नहीं है। तो हम लोग इसी को आंसर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अंडर द न्यू ड्रग पॉलिसी 1994 with the National Drug Authority, the central government has responsibility of granting license itself to the following except large volume parenterals, sera vaccines, whole human blood and blood products और small volume parenterals, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सेरा एंड वैक्सीन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 एज पर द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन नॉट डू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के द्वारा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन नॉट डू द फॉलोइंग,
इनमें से कौन सा ऐसा है, मतलब सारे ऐसा है जो नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा है जो एक्चुअली में कर सकते हैं। तो बहुत घुमा के क्वेश्चन को दिया है। तो डिस्पेंस ड्रग्स इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ये नहीं कर सकता। बाकी प्रेस्क्राइब रेमेडीज इन इमरजेंसीज, ये भी नहीं कर सकता। कैन प्रैक्टिस मेडिसिन, ये तो नहीं कर सकता। रेंडर फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये एक्चुअली में एसिड नहीं होता, एड होता, फर्स्ट एड जो होते हैं ये कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 27 नंबर पे हमारा है क्वेश्चन, एज पर द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फार्मेसीज डिफर फ्रॉम अदर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग। फार्मेसी मतलब यहाँ पे फार्मेसी शॉप की बात हो रही है। अदर शॉप्स जो होते हैं उनमें से क्या डिफरेंस है एक्चुअली फार्मेसी शॉप का? आवर्स ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। तो इनमें से कौन सा एक्चुअली में अदर है? ठीक है, सो फार्मेसी के सेक्टर के लिए ओनली द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब हर टाइम डिफरेंट होगा। बाकी क्लीनलीनेस तो हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज, क्लोज, ओपन टाइम ये अपने ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये एक्चुअली में लीगल तरीके से जाना पड़ता है उन फार्मेसी शॉप्स को। नेक्स्ट क्या है हमारा, द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर वाज स्टार्टेड इन, कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे फर्स्ट है? बेनारस, चेन्नई, मोहाली, चंडीगढ़। आपको पता ही होगा मोहाली जिसको सास नगर भी कहते हैं, नाइपर मोहाली सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है नाइपर में से, जितने भी नाइपर है मोहाली जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, नाइपर मोहाली, यहाँ पे मोहाली दिया है, अगर SAS ऐसे रहता तो भी यही आंसर होता। ठीक है, 1998 पे पार्लियामेंट इनैक्टेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, जो कि 1998 का है। एंड ये नाइपर, ये वर्ड जो है डिक्लेयर्ड हुआ था इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 26 जून 1998। इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है। हाँ, फर्स्ट नाइपर कब हुआ था ये भी याद रख सकते हो आप लोग, 1998 जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 20 नंबर पे है 29, रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अ स्टेट काउंसिल टेक केयर द कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट, ये करेक्ट है ना? A state council can serve the need of another state. There can be a joint council to serve the need of both state. ये भी करेक्ट है। जॉइंट फार्मेसी काउंसिल के बारे में आप सबने सुना ही होगा। द सेंट्रल काउंसिल कैन ऑल्सो सर्व द नीड ऑफ स्टेट। अब इन दोनों में से बी और डी, अ स्टेट काउंसिल कैन सर्व द नीड ऑफ अनदर स्टेट। अब ये भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं हो सकता वो है ये, द सेंट्रल काउंसिल कैन ऑल्सो सर्व द नीड ऑफ अ स्टेट। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। जॉइंट हो सकता है, लेकिन एक सेंट्रल स्टेट के मामले में यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दूसरे पेज पे है। 30 नंबर क्वेश्चन की बता रहा है कि एज पर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट बॉन्डेड लेबोरेटरीज मीन्स। ठीक है, बॉन्डेड लेबोरेटरीज का मतलब क्या है? सो एज पर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन बॉन्डेड लेबोरेटरीज मीन्स, जहाँ पे एक्साइज ड्यूटी हम लोगों को पहले नहीं देना होता है, लेकिन आगे जाके देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो होगा, एक्साइज ड्यूटी नीड नॉट टू बी पेड। ओके, चलिए अभी तक हमारा हो गया जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ, एथिक्स वगैरह सारा आंसर सॉल्व। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर्स है वहां से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले 31st वाला क्वेश्चन, इन वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कालॉइड्स द नाइट्रोजन एटॉम इज सेकेंडरी अमीन। अब पता ही चल रहा है आपको कि कहां से दिया गया है, फार्माकोग्नोसी से। ठीक है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री ऑब्वियसली। एफिड्रीन, एट्रोपिन, डी ट्यूबोक्यूरेनिन, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? जहाँ पे ये एल्कालॉइड्स में से नाइट्रोजन एटॉम जहाँ पे एक सेकेंडरी एमीन है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टार्शियरी आप सबको पता ही होगा, एमीन्स टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टार्शियरी, राइट? सो प्राइमरी एमीन्स का एग्जांपल क्या है? प्राइमरी एमीन जो रहता है वो इस पे रहता है, प्राइमरी। ओके, सेकेंडरी किस पे रहता है? एफिड्रीन पे। टार्शियरी कहाँ पे रहता है? एट्रोपिन पे। और क्वाटरनरी रहता है, मतलब जो 4 वाला वो है ये वाला डी ट्यूबोक्यूरेनिन। ठीक है, क्लोराइड। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी में भी दे सकता है। तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी नहीं मांगा है, इन्होंने सेकेंडरी मांगा है। तो सेकेंडरी नाइट्रोजन एटॉम मतलब रहता है एफिड्रीन पे। ठीक है, सेकेंडरी अमीन जो रहता है एफिड्रीन पे रहता है। चलिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एसियाटिकोसाइड्स आर प्रेजेंट एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन, इनमें से कौन से का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है? नाक्स भूमिका, ओपियम, तुलसी एंड ब्राह्मी। तो इनमें से कौन से का है? तो नाक्स भूमिका आपको पता है कि स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन, जो कि एक्चुअली में एक टाइप का जहर है, मतलब एक टाइप का ये
पॉइजनिंग एजेंट है, यूज़ होता है नक्स भूमिका मेडिसिन बनाने के लिए। एक होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत फेमस है नक्स भूमिका, ठीक है। ओपियम जो है, ओपियम में मॉर्फिन एंड कोडेन यूज़ होता है, आप सबको पता ही होगा। तुलसी जो है, तुलसी में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वही यूजिनल। एंड ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी में रहता है हमारा ये एसियाटिकोसाइड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ओपियम इज द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड बाय vertical incisions of the following part of the Papaver somniferum: ripe capsules, unripe capsules, semi-ripe capsules, or all of the above. So इसका जो आंसर होगा वो होगा अनराइप कैप्सूल, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ड्राइड लैटेक्स होता है, ये पाया जाता है अनराइप कैप्सूल्स ऑफ द सोमिनिफेरम लीन, जो सोमिनिफेरम लीन प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 34 नंबर पे है, द एल्कलॉइडल कंटेंट इन एट्रोपा बेलेडोना, आपको पता ही होगा बहुत फेमस मेडिसिन है एक्चुअली, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हाटएवर, इज द हाईएस्ट इन द फॉलोइंग पार्ट। कहाँ पे सबसे ज़्यादा है एट्रोपा बेलेडोना? रूट पे, या फिर हमारा लीप पे, या फिर बेरीज पे, या फिर सीड्स पे, ठीक है। रूट में है ज़्यादा, बेरीज में है, सीड्स में है, या फिर लीप में है। तो द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्कलॉइड इज फाउंड इन मैच्योर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीव्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लीफ है ऑप्शन एक, तो हम लोग लीफ को आंसर देंगे। एट्रोपिन इज द प्रिंसिपल अल्कलॉइड इन द मैच्योर फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमारा फ्रूट्स ऑप्शन में एक्चुअली है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो लीफ है उसको लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 पे, द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ राउल्फिया इज इंडिजिनस टू वेस्ट इंडीज एज, मतलब जो वेस्ट इंडीज पे सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा स्पीसीज राउल्फिया का? राउल्फिया सर्पेंटिना, राउल्फिया वोमिटियोरिया, निटिडा एंड टेट्राफाइला, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा, इनका कोई तरीका नहीं है, या आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे वेस्ट इंडीज़ पे, नॉट ईस्ट एशिया और ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा? तो राउल्फिया सर्पेंटिना ये जो है ये हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ईस्ट एशिया का जो अनदर कंट्रीज है, या फिर जो है ये जो है वोमिटोरिया, ये नॉर्मली सूडान, तंजानिया, जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये निटिडा है, निटिडा पाया जाता है अमेरिका एंड एक्सेट्रा जो एरियाज है वहाँ पे कुछ। और जो टेट्राफाइला है ये पाया जाता है साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न मैक्सिको एक्सेट्रा। तो ये होगा हमारा आंसर वेस्ट इंडीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 36 नंबर पे, द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड एज प्रीकर्सर्स फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सिंकोना एल्कालॉइड्स एक्सेप्ट, मतलब सिंकोना एल्कालॉइड बनाने के लिए जो बायोसिंथेसिस हम लोग करते हैं उसका इनमें से कौन सा उसका प्रीकर्सर के हिसाब से यूज नहीं होता। अब इसका जो प्रीकर्सर जानने के लिए आपको पूरा इसका बायोसिंथेसिस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन सिंपल अगर मैं बात करूँ तो एंथोलिनिक एसिड जो है ये आंसर है। बाकी इंडोल, ट्रिप्टोफान या फिर जो जेरानियोल है ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। और इधर आप लोग सिंपल इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरीके का आ सकता है, तो दैट विल बी एनफ, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत बड़ा है, आप लोग चाहो तो जो फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, उस पर आपको ये मिल जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या है हमारा, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सेना एंड एलोस आर एंथ्रासिन व्हाट। अब एंथ्रासिन के बाद एक वर्ड होता है, राइट, तो सिंपली उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड आपको पता ही होगा, एंथ्राक्विनोन, एंथ्रासिन मतलब एंथ्राक्विनोन एक्चुअली में दिया गया यहाँ पे, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेना, एलोवेरा, रूवर, है ना, जैसे कि फ्लैबानोल है, बैकवेट, जिनको, इमिडाजोल है, पिलोकार्पस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉन्टिन टैनिन्स है, बहुत से टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पेनिश फॉक्सग्लो इज, इनमें से कौन सा? डिजिटालिस परप्यूरा, डिजिटालिस लेनाटा, डिजिटालिस लेट्यूआ एंड थप्सी, राइट। सो डिजिटालिस परप्यूरा आपको पता ही होगा, डिजिटालिस परप्यूरा जो नॉर्मल जो हमारा एलाइड ड्रग्स ऑफ डिजिटालिस के जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। लेनाटा क्या है? लेनाटा इट इज मोर पोटेंट देन परप्यूरा, परप्यूरा से ज़्यादा ये पोटेंट है। इसमें नॉर्मली ABCD एंड E केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, डिजिटालिस मतलब लेनाटोसाइड, ओके। एंड डिजिटालिस लेट्यूआ जो है वो है स्ट्रॉ फ्लॉक्सग्लो, ओके, स्ट्रॉ फ्लॉक्सग्लो। एंड जो डिजिटालिस थप्सी है हमारा ये है स्पेनिश फॉक्सग्लो। तो हमारा क्वेश्चन यही है, तो ये होगा हमारा आंसर स्पेनिश फॉक्सग्लो, ठीक है, डिजिटालिस थप्सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर पे,
द बोटानिकल नेम ऑफ तुलसी, तुलसी का बोटानिकल नेम इनमें से कौन सा है? थेवालिया नेरिफोलिया, थेवालिया नेरिफोलिया, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ट्रिटिकम एस्टिवम और ऑक्सीमम सैंक्टम। तो इनमें से कौन सा है? ये सबसे आई थिंक इजी क्वेश्चन है इनमें से, अगर आपको पता है ऑब्वियसली। तो ऑक्सीमम सैंक्टम जो है यह है तुलसी का ऑफिशियल नेम और बायोलॉजी एज अ बोटानिकल नेम, ठीक है। फैमिली है इसका लैबिटिया। जो लीव्स है इस्तेमाल होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें यूजिनॉल रहता है एज अ वोलेटाइल ऑयल एंड मिथाइल यूजिनॉल, कार्बोकॉल एक्सेट्रा रहता है एक्चुअली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 14 नंबर का, द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फॉर एल्कलॉइड्स सिंथेसिस इन प्लांट्स आर कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स। इनमें से कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है फॉर द एल्कलॉइड सिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में करने के लिए? तो ये बहुत ईजी है, अमाइनो एसिड इज द आंसर। एल्कलॉइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो एल्कलॉइड मतलब अमाइनो एसिड तो होगा ही। एल्कलॉइड्स आर एक्चुअली में, इसको याद रखिए, एल्कलॉइड्स आर द बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे।